Assalamu alaikum dear friends and students, welcome to learning site with your lecturer. स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली बीए स्टूडेंट्स और मास्टर्स इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसको समझना और जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है आज का वो है जेफरी चौसर का एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, क्योंकि इसको समझे बगैर आप इसका कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने चैनल को लाइक कर दिया होगा और ज़रूर सब्सक्राइब करें, और एट द एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौसर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज, कि चौसर ने अपनी एज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। चौसर का वर्क हम जब देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि चौसर लिव्ड एट द क्लोज ऑफ द मिडिवल एंड द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। कि चौसर जो है वो मिडिवल एज के बहुत ही करीब रहा है, और मॉडर्न वर्ल्ड जब स्टार्ट हो रही थी तो उसमें भी मौजूद था। एंड ही फुली रिप्रेजेंट्स द लाइफ एंड हिज टाइम इन जेन्युइन एंड गुड ह्यूमर्ड वे। किस तरह से उसने अपनी लाइफ को जो है रिप्रेजेंट किया है, कि एक बहुत ही खूबसूरत ह्यूमरी वे में उसने प्रेजेंट किया है अपनी लाइफ को और अपनी एज को। ही इज़ द लास्ट ऑफ द मिडिवल, ठीक है, एंड द फर्स्ट ऑफ द मॉडर्न राइटर्स। जो चौसर है उसके लिए आप इस लाइन को हाईलाइट करके लिख सकते हैं मार्कर के साथ अपनी असाइनमेंट में या क्वेश्चन के अंदर पेपर में अटेम्प्ट करते हुए, कि ही इज़ द लास्ट ऑफ द मिडिवल एंड द फर्स्ट ऑफ द मॉडर्न राइटर्स। ठीक है जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट जो है आपकी कोटेशन आ रही है कि एक फ्रेंच ने कहा था, इन हिज पोइट्री वी फाइंड द essential spirit both the age that was passing and the age and of the age the that was to come। स्टूडेंट्स, ये कहता है कि एक फ्रेंच है जिसने कहा है कि जो पोइट्री है उसके टाइम पीरियड में हमने कैसी देखी है इसकी पोइट्री चौसर की, ये एक एसेंशियल स्पिरिट है किस चीज़ की, दोनों एजेस की। दैट वाज पासिंग, जो कि गुजर रही थी, एंड ऑफ द एज दैट वाज टू कम, जो एज आने वाली थी, दोनों को जो है रिप्रेजेंट करिए। दोनों की एक रूह है, एक स्पिरिट है, एक सोल है, ठीक है। किसी चीज़ की सोल में जाकर उसने अपने वर्क को प्रेजेंट किया है, ये एक फ्रेंच राइटर ने कहा है। अब नेक्स्ट पैरा में हम देखते हैं, द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स इज अ पिक्चर गैलरी ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ हिज कंटेम्पररीज except for royalty and aristocracy on the one hand and tramps and beggars on the other। एक तरफ हम प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स में देखते हैं कि ये एक पिक्चर गैलरी है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, पिक्चर गैलरी, ठीक है। तमाम क्लासेस जो उसके टाइम पीरियड में कंटेम्पररीज होते हैं, हम असर, ठीक है, उसके दौर में मौजूद जो लोग थे उनकी पिक्चर गैलरी उसने पेश की है। ना सिर्फ उसने अमीर दिखाए हैं, ना सिर्फ उसने शाही लोग दिखाए हैं, रॉयल लोग दिखाए हैं एक तरफ, बल्कि दूसरी तरफ उसने दोनों दूसरी चीज़ भी दिखाई है, जो कि ट्रैम्प्स होता है, जो होते हैं, जोकर्स होते हैं, ठीक है, वो जोकर टाइप लोग दिखाए, और बैगर्स तक दिखाए हैं उसने, ठीक है। बादशाहों यानी अमीर लोग भी दिखाए हैं, और बहुत ही गरीब तक तबका भी दिखाया है। ट्रू एक्सट्रीम्स की बात वो कर रहा है, विच कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू मीट इन वन कंपनी, ठीक है, जो कभी भी एक कंपनी में इकट्ठे नहीं हुए। चौसर ने इन दोनों एक्सट्रीम्स को क्या किया है, एक ही वर्क में मर्ज करके हमारे सामने दिखा दिया है। ही हैज़ पेंटेड इन ब्रीफ practically the whole English nation as it was in the 14th century। उसने इंग्लिश नेशन को बड़े अच्छे तरीके से पेंट किया है, जो कि 14th सेंचुरी में मौजूद थी। नो क्लास इज लेफ्ट आउट, कोई क्लास उसने नहीं छोड़ी। फाइटिंग क्लास की अगर बात करें तो वो भी उसने नाइट और स्क्वायर और यू मैन के थ्रू रिप्रेजेंट की है। फिर अगर लिबरल प्रोफेशंस की बात करें, जिसमें डॉक्टर्स, मैन ऑफ लॉ, क्लर्क, और चौसर खुद अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। प्लो मैन और मिलर, रीव, फ्रैंकलिन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैंडेड इंटरेस्ट को, ठीक है। तो ये जनाब ये कैटेगरीज हैं, बड़े अच्छे तरीके से उसने बयान की हैं। ये आप एज ए एग्जांपल जो है लिखते जाएंगे अपने असाइनमेंट के अंदर। मर्चेंट और शिपमैन को उसने एज ए ट्रेडर बयान किया है, ठीक है। हर क्लास देखें उसने बयान कर दी है अपने वर्क के अंदर। क्राफ्ट्समैन की अगर बात करें तो क्राफ्ट्स में वाइफ ऑफ बैथ आ जाएगी, हेबर आ जाएगा, डैशर आ जाएगा,
हैबरडेशर, और उसके बाद कारपेंटर है, फिर वीवर है, डायर है, फिर टैपिसर है। ये सारे जनाब कौन है? ये क्राफ्ट्समैन है। क्राफ्ट्समैन कौन होते हैं? जो स्किलफुल लोग होते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा स्किल होता है, काम करने का हुनर होता है, ठीक है। वी हैव थ्री विक्चुअलर्स। विक्चुअलर्स होते हैं जो खाने बेचने वाले होते हैं, जिनके पास एक लाइसेंस होता है खाने बेचने का, शराब फरोश होते हैं, जैसे कुक है, म्युनिसिपल है, होस्ट है, ठीक है। ये सारे सेकुलर क्लर्जी की भी उसने हमें बहुत सारी मिसालें दी हैं। अगर हम देखें असली जो क्रिश्चियंस हैं, जिनमें गुड पार्सन है, ठीक है, उसका ब्रदर है प्लोमैन, समनर है, दी समनर ऑफ इक्लेसियास्टिकल कोर्ट्स एंड कैनन। फिर फाइनली हम देखते हैं मोनास्टिक ऑर्डर्स के थ्रू, जब हम देखते हैं तो मोंक को हम देखते हैं, प्रायरस को देखते हैं। जैसे मोनास्टिक मैंने आपको बताया था कि गिरजा जो होता है एक खास किस्म का घर होता है, जिसके अंदर एक खास जगह होती है और खास टाइम पीरियड होता है, जिसमें ईसाई जो पादरी हैं वो मिलकर एक स्पेसिफिक टाइम में इकट्ठे होते हैं, वहां पर इबादत करते हैं, जिनमें चैपलन नन भी है, फ्रायर भी और पार्डनर भी है, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर। With his deep insight into human nature, he has put life into all these creations. अब जितनी भी क्रिएशंस उसने हमें दिखाई हैं, उन सब में वो क्या कर रहा है? वो डीप इनटू ह्यूमन नेचर गया है, ठीक है। और फिर उसने प्रेजेंट किया, उसने किसी को भी एग्जैजरेट करके, हाईलाइट करके नहीं दिखाया। दे ऑल अपीयर टू बी लिविंग बीइंग्स एंड नॉट मेयरली पोएटिक क्रिएशंस। ये पोएटिक क्रिएशंस नहीं थी, ये लिविंग बीइंग्स थे, ह्यूमन बीइंग। और आज भी हम ऐसे कैरेक्टर्स को अपने सामने चलता फिरता देखते हैं। अगर हम देखते हैं मौलवी हजरात को, तो वो इनसे कम नहीं है, ठीक है। Chaucer embodies the spirit of his age in his works, but we should not expect to find in him an echo of all the political, social and religious events. अब यहाँ वो ये बात कर रहा है कि चौसर जो है एक मुजस्मा है, ठीक है, अपनी एज की स्पिरिट का, ठीक है। वो कहता है कि अपने वर्क के अंदर उसने कैसे बताया है, वो कहता है कि वी शुड नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड इन हिम, हमें देखें कि एक कोई एक जो कोना है ना, वो लेकर हम चौसर को बयान नहीं कर सकते। ही इज ऑल राउंडर, ठीक है। हम कोई एक आवाज नहीं कह सकते कि चौसर के अंदर थी। ना हम ये कह सकते हैं कि चौसर ने पॉलिटिकल वे से बात की है, ना हम कह सकते हैं सोशल वे से, ना ही रिलीजियस इवेंट्स, ठीक है। कोई एक चीज लेकर नहीं, ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद हैं। इन सब चीजों को उसने प्रेजेंट किया हमारे सामने। The earlier part of this age saw the great victories of Crecy and Poitiers. Poitiers जो है शायर लोग हैं, और क्रेसी जो है ना, ये एडवर्ड थ्री है, ठीक है, जिसने बहुत सारी विक्ट्रीज की थी, बहुत सारी जगहों को फतह किया था। ये उस टाइम की बात है, अर्लियर टाइम। These products are produced a way of patriotic sentiments in, ये जो है ना, जो जंगी जो मामलात थे, इसमें अब हम ये देखते हैं कि हमें ऐसा फील होता है कि पेट्रियोटिक जो एक रूह थी ना लोगों के अंदर आ गई थी, जो इंग्लैंड के लोग थे। चौसर, बट चौसर इज नॉट मूव टू राइट एनीथिंग ऑन दैट सब्जेक्ट। लेकिन इस सब्जेक्ट को लेके देखिए, जब भी कोई शायर कुछ लिखता है ना, तो उसका एक सब्जेक्ट होता है, वो किसी एक चीज को लेकर, किसी एक टॉपिक को लेकर उस पर लिख रहा होता है। लेकिन चौसर ने ऐसा नहीं किया। पॉलिटिकल इवन उसके टाइम पीरियड में बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन इसने उनको नहीं उठाया है। द बेंट ऑफ हिज माइंड वाज टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव नरेशन। उसका जो उसकी जो उसका जो झुकाव था, वो ऑब्जेक्टिव नरेशन की तरफ था, ठीक है, नॉट अ सब्जेक्टिव लिरिसिज्म। उसने सब्जेक्ट कोई नहीं उठाया, उसने ऑब्जेक्टिव नरेशन की है। ही हैज रिटन नथिंग टू ग्लोरीफाई हिज लैंड, ना अपनी जमीन को ग्लोरीफाई करने के लिए उसने लिखा है कुछ, और ना ही कोई पैट्रियोटिक फेवर है चौसर के अंदर जो आउटबर्स्ट करे, ठीक है। उसने सिंपली नरेशन की है, और वो एक रियलिस्ट है, नॉट अ ड्रीमर और आइडियलिस्ट, ठीक है। चौसर का हमें यहाँ क्या पता चला कि वो एक रियलिस्ट है, क्योंकि उसने रियल कैरेक्टर्स को हमारे सामने प्रेजेंट किया है। नॉर ही इज अ मॉरलिस्ट, ना ही वो मॉरलिस्ट है, ना ही सोशल रिफॉर्मर है। अपने कैरेक्टर्स के थ्रू उसने लोगों को ना ही रिफॉर्म किया है, ना ही लोगों की इस्लाह की है, ना ही उसने मोरालिटी पर बात की है। उसने जस्ट रियलिस्टिक जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे सामने प्रेजेंट कर दिए। ही इज हैप्पी विद द वर्ल्ड एज इट इज।
इसको आप हाईलाइट करके लिख सकते हैं इस लाइन को। ही इज़ हैप्पी विद द वर्ल्ड एज इट इज़, अ मेजॉरिटी ऑफ हिज पिलग्रिम्स आर सिनर्स। जो उसके जो ज़ायरीन है उसके हल्के के अंदर जो मौजूद है वो ज़्यादातर गुनहगार लोग हैं, लेकिन वो उनसे अपसेट नहीं होता, ठीक है। वो जो है ही लाफ्स एज ही लैशेस देम, ठीक है, वो बस हंसता है, देखता हो मुस्कुराता है। नेक्स्ट पैरा पे आते हैं तो चौसर कहता है लिव्ड इन एन एज ऑफ पॉपुलर अनरेस्ट, ठीक है। चौसर एक ऐसी एज में था जिसमें अनरेस्ट बहुत ज्यादा था, ठीक है। और अनरेस्ट किस तरह से था, पेस्टिलेंसेस थे उस टाइम पीरियड में। पेस्टिलेंसेस क्या होते हैं जनाब, ब्लैक डेथ की यहाँ पर बात हो रही है। जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर गुप्ता डी सिंह की पढ़ चुके हैं या और कोई ऐसी बुक जो पढ़ चुके हैं, आई रिकमेंड गुप्ता डी सिंह। बहुत अच्छी बुक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसमें ये सारे ब्लैक डेथ के बारे में बहुत ही डिटेल से लिखा हुआ है। तो उस टाइम पे एक ब्लैक डेथ आई थी, बहुत सी मोस्ट ऑफ दी वन थर्ड वर्ल्ड जो है वो की डेथ हो गई थी, लोग मर चुके थे, ठीक है। और लेकिन चौसर ने फिर भी इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया। द पीपल ऑल्सो सफर ड्यू टू हाई प्राइसेस एंड रिप्रेसिव लॉज, लोगों ने बहुत ज़्यादा सफरिंग की थी प्राइसेस के थ्रू भी, और सख्त कवानीन थे उस टाइम। दीज बट दीज लेफ्ट चौसर अनमूव्ड, ये सारी चीज़ों ने चौसर को अनमूव्ड रखा, यानी चौसर ने कोई भी इसमें से नहीं किया कि हाँ वो इस पर बात करें। आगे जनाब देखते हैं कि देर इज ओनली वन रेफरेंस टू द पेस्टिलेंस इन हिज पोर्ट्रेट ऑफ द डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर को उसने डिस्क्राइब किया है, उसने कहा है कि डॉक्टर जो है वो इस ब्लैक डेथ के दौरान ही जो है ना ये अमीर हुआ था, ठीक है। लोगों को इसने बहुत ज़्यादा बहकाया और फिर उसके थ्रू उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा पैसा एक रॉन्ग वे से अर्न किया था लोगों को धोखा देकर। ही वॉज अ विटनेस ऑफ द पीसेंट अपराइजिंग एंड इट्स रूथलेस सप्रेशन बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो रूथलेस सप्रेशन हुआ था, ठीक है, पीसेंट को कौन होते हैं, किसान होते हैं, उनका अपराइज भी देखा है, उनका डाउनफॉल भी देखा है उसने। बट ही मेक्स ओनली टू रेफरेंसेस टू इट एंड दीज आल्सो इन द ह्यूमरस वे। दो रेफरेंसेस उसने टोटल दिए हैं, वो भी ह्यूमरस वे में हाईलाइट करके नहीं दिए। Chaucer was not a poet of the people and his muse did not become a mouthpiece of the discontented peasant। अब जो चौसर है वो सिर्फ वो लोगों का पोइट नहीं था, ठीक है। वो जो है ना ही वो एक माउथ पीस बना था गैर मुतमईन किसानों का, ठीक है। उसने हाईलाइट किसी की भी चीज़ को भी नहीं किया, यही है उसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज एज। ऑल्दो इंग्लैंड वाज फाइटिंग अगेंस्ट फ्रांस इन द, ये नेक्स्ट अब यहाँ पर जो है ना एक थीम स्टार्ट हो रही है, वो बताता है कि इंग्लैंड और फ्रांस जो है वो फाइट कर रहे थे अगेंस्ट फ्रांस इन द पोइट्स इन फैंसी एंड यूथ एंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल वर अगेंस्ट फ्रांस। अब देखें इसके टाइम पीरियड में एक और क्या चीज़ हो रही थी, फाइटिंग हो रही थी इंग्लैंड और फ्रांस की, ठीक है। और इन द पोइट्स इन फैंसी, पोइट की जो पोइट का जो बचपना है और पोइट की जो यूथ यानी जवानी है और जो जज्बात यानी सेंटिमेंट्स थे लोगों के, वो किस तरफ हो गए थे, फ्रांस की तरफ, फ्रांस के अगेंस्ट चले गए थे। लेकिन चौसर जो है उसने बिल्कुल भी बात नहीं की एंटी फ्रेंच होने के बारे में, ठीक है, कि वो कोई ऐसी बात करता कि फ्रेंच के अगेंस्ट है। ही लव्स एंड ट्रांसलेट्स एंड इमिटेट्स फ्रेंच राइटर्स, वो जो है बस उनसे सब पोइट्स से प्यार करता है, उनको उनके वर्क को ट्रांसलेट करता जाता है और इमिटेट होता है कॉपी करना, फ्रेंच राइटर्स को वो कॉपी करता रहता है। जैसे हमने बुकैशो को देखा था कि इसने उससे काफ़ी ज़्यादा एक आप कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन जो इन्फ्लुएंस था बुकैशो का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा था। चौसर टुक पार्ट इन वार्स, जंगों में भी इसने हिस्सा लिया है और इसने पार्टिसिपेट किया है नेगोटिएशन ऑफ ट्रीटीज, यानी जो मुआहदे हुए थे जंगों के दौरान उनमें भी इसने हिस्सा लिया है। लेकिन हमने ऐसी कोई चीज इसके वर्क के अंदर नहीं देखी। ही सा द ब्लाइंड रैग ऑफ पीसेंट्स एंड द डिपोटिज्म ऑफ द किंग, किंग का जो जुल्म था, किंग की जो आमरीत थी पीसेंट्स पर, वो भी उसने देखी थी। ही सा द रिवलरी बिटवीन द नोबल्स, दुश्मनियां भी देखी थी नोबल्स के अंदर उसने, और बहुत से फेजेस उसने देखे थे रिचर्ड टू, यानी हुक्मरानों के बहुत से फेजेस देखे थे। जैसे रिचर्ड टू को हम देखते हैं, बोलिंग ब्रोक यानी हेनरी फोर जो है, बोलिंग ब्रोक जो है नाम था हेनरी फोर का, उनके अंदर जो एक झगड़ा यानी हुआ था, उनका क्राउन एक दूसरे ने छीन लिया था। बट ही डिडंट राइट अबाउट दीज पॉलिटिकल इवेंट्स, कुछ भी नहीं लिखा पॉलिटिक्स के बारे में। उसने छोड़ दिया इन सब चीज़ों को हिस्टोरियंस के लिए, ठीक है, कि वो लिखेंगे। और जो कैप्चर किया उसने स्पिरिट ऑफ द एज को,
एज embodied इन द लाइव्स ऑफ द कॉमन पीपल अराउंड, जो कॉमन पीपल थे उसके इर्द गिर्द, उन पर उसने बात की है, उन पर उसने लिखा है. द फ्रेमवर्क ऑफ द कैंटरबरी टेल्स इज टिपिकल ऑफ हिज एज. ठीक है, अब ये जो फ्रेमवर्क है बहुत ही टिपिकल है. Companies of pilgrims going to sunshine were a common sight in those days. अब उन दिनों में ये एक बहुत ही कॉमन जो है चीज़ थी, कि मिलकर जो है एक काफिला सा बनाकर जायरीन जो है वो जाते हैं. जनरली द पिलग्रिम्स वर नॉट इन अ रिलीजियस मूड. अब स्पेसिफिकली देखा जाए तो जो जायरीन है, जो हज करने वाले हैं, वो स्पेसिफिक जो एक रिलीजियस मूड है उनका वो नहीं बना हुआ. अब यहाँ पर हमने लोगों में, जायरीन में जो चीज़ देखी चौसर ने, वो हमारे सामने किस तरह से बयान करता है. वो कहता है कि ऑन द वे, रास्ते में क्या होता है, दे डिड नॉट टॉक ऑफ जेसस और द सेंट. ना वो जीसस क्राइस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही उस सेंट के बारे में जिसके मज़ार पर वो जा रहे हैं, जिसके मज़ार पर वो विजिट करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, और उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे. वो जस्ट क्या कर, ना ही वो थियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी जो मजहबी मसाइल हैं उन पर डिस्कशन कर रहे हैं. पिलग्रिम्स जो है वो बस इसको एक आउटिंग यानी एक पिकनिक की तरह जो है समझ रहे हैं, यानी वो पिकनिक एक तरह से मनाने जा रहे हैं. जबकि देवर देवर ऑन द रोड, दे टॉक, लाफ एंड टोल्ड स्टोरी. बस वो कहानियां सुना रहे हैं, हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें, ये गॉसिप्स कर रहे हैं. अब दिस मस्ट हैव गिवन चॉसर द आइडिया ऑफ मेकिंग द पिलग्रिम्स. वो कहता है कि इसी चीज़ ने आइडिया जो है पिलग्रिम्स के सामने उसने ये रखा, कि जो है वो स्टोरीज सुनाएंगे रास्ते में एक दूसरे को. वे टू द श्राइन ऑफ सेंट बैकेट. सेंट पैकेट जिसके मज़ार पर वो जा रहे हैं, उस रास्ते में वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कहानियाँ सुनाएंगे. एक और चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि वो चौसर ने यहाँ पर क्या किया कि एक और वजह थी, क्योंकि उस टाइम में सुपरस्टिशन भी काफ़ी था और लोग जो है वो खौफ खाते थे अंधेरे से, यानी क्योंकि रास्ते में अक्सर रात हो जाया करती थी, सफ़र बहुत लंबा था, कई महीनों पर मुश्तमिल था. और इस सुपरस्टिशन की वजह से कि चीज़ें जो बाहर की चीज़ें हैं, बैरूनी चीज़ें, यानी कि भूत प्रेत जो हैं, जिन भूत, ये आग से डरते हैं, और इस वजह से लोग जो है लकड़ियाँ बीच में जलाकर बैठकर, इर्द गिर्द बैठकर एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते, गाने गाना और हंसी हंसी मजाक करना. तो ये भी एक तरह का एक था, कॉन्सेप्ट था उस टाइम. अब नेक्स्ट लास्ट पैरा में आते हैं. चौसर का जो के जो पिलग्रिम्स हैं आर ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन. ठीक है, एक आम आदमी और आम औरतें हैं. दे आर नॉट वरीड अबाउट द रेनिंग मोनार्क. वो किसी बादशाहत जो हुक्मरानी कर रही है उसके बारे में नहीं परेशान है, और हिज कोर्ट फेवरेट और द कोर्ट इंट्रीग्स, किसी भी यानी अदालत वगैरह, कोई किसी शाही खानदान के बारे में उनको फिक्र नहीं है. ठीक है जी. अब दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कॉन्क्वेस्ट्स और डिफीट अब्रॉड, कि कौन सी फतूहात हो रही हैं, कहाँ शिकस्त हो रही हैं बाहर मुल्कों में, उनको कोई परवाह नहीं है. ना ही डोमेस्टिक अपहीवर्स जो है उनको अपसेट कर रहे हैं. फिर जो उनका जो, इवन यहाँ तक कि उनका जो टेनर ऑफ देयर लाइव्स है इज़ टोटली सिंपल. ठीक है, यानी कि ऑन द वे है, यानी रेगुलरली जैसा कि वो हैं उसी तरह के हैं. नॉट डिस्टर्ब्ड बाय रूलर्स और रेबल्स. ना किसी रूलर ने उनकी लाइफ को डिस्टर्ब किया है, ना ही किसी रेबल ने उनकी लाइफ को डिस्टर्ब किया है. अब देखें कि अब वो अपने किस तरह से अपने कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करा, यानी उस टाइम क्या कुछ चल रहा था वो हमें बड़े अच्छे तरीके से उसने बताया है. दिस इज़ ट्रू ऑफ 99% ऑफ द पीपल इन ऑल एजेस. ठीक है, अब यही चीज़ें आज के दौर में भी, आज देखिए 14th सेंचुरी में जब इसने ये लिखा था वर्क उस टाइम, और आज के दौर में देखें 21वीं सदी में, 21st सेंचुरी में भी हम इस तरह के लोगों को अपने सामने इर्द गिर्द देखते हैं. अब ये आगे कोटेशन है, यहाँ पर आप इसको याद कर सकते हैं, अपने असाइनमेंट में लिखें, और इसे आप अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करते हुए भी लिख सकते हैं. लेजियस जो है उसने कहा कि व्हाट दे केयर अबाउट इज देयर पर्स. ठीक है, अपने पर्स की बस परवाह करते थे लोग, कि कितने अमीर हैं, दौलत कमानी है. देयर लव अफेयर्स और देयर प्राइवेट फ्यूड्स, और जो उनके प्राइवेट जो रिलेशंस हैं उनके बारे में और उनके लव अफेयर्स के बारे में उनको परवाह है. दे आर मोर इंटरेस्टेड इन देयर नेक्स्ट डोर नेबर. वो अपने नेक्स्ट डोर नेबर के बारे में ज़्यादा जो है उसमें इंटरेस्टिंग है, बजाय इसके कि वो किसी किंग के जो है उसके लिए इंटरेस्टेड हो या उसके लिए कुछ सोचें. इन द नेबर्स वाइफ देन इन द क्वीन. जो पड़ोसी है उसकी वाइफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बजाय इसके कि वो क्वीन में इंटरेस्टेड हो.
in the district tax collector, then in the chancellor of the exchequer. अब जो चांसलर है उसमें इंटरेस्टेड होने की बजाय वो डिस्ट्रिक्ट के टैक्स कलेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब देखिए ये उस टाइम की कंडीशन ही ये जो लेजियस हमें बता रहा है। फॉर मोस्ट ऑफ देम देयर यूनिवर्स इज बाउंडेड बाय द पैरिश। अब उनकी जो ज़्यादातर जो ज़िंदगी है वो गिरजा घर में बाउंड होनी चाहिए थी। एंड दैट इज़ वाई we feel that they are in the poem such as they were in reality। और पोएम में हम इस तरह से देखते हैं कि जिस तरह के वो रियलिटी में हमारे सामने चलते फिरते सांस लेते हैं। दे आर ट्रू टू लाइफ एंड फॉर्म द बैकबोन ऑफ हिस्ट्री। अब इन्होंने क्या किया, ऐसे कैरेक्टर्स ने रियल लाइफ दिखाते हुए बैकबोन ऑफ हिस्ट्री यानी हिस्ट्री की बैकबोन बन के हमारे सामने है। विच दे केयर्ड सो लिटिल अबाउट, जिसके बारे में उन्होंने कभी परवाह ही नहीं की। देखें अब नेक्स्ट पैरा में कहता है चौसर स्टूड से। अब यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाती हैं। आप इनको अपने जो है ना ले सकते हैं यहाँ से। चौसर स्टूड सेरेन इन द मिडस्ट ऑफ द टेम्पेस्ट रैगिंग अराउंड। जिस टाइम पीरियड में चौसर था उस टाइम क्या था, बहुत सारी परेशानियां, आजमाइशें, जंगें और बीमारियां, ये सब चीज़ें थी उस टाइम पीरियड। सो ही वॉज एबल टू पेंट अ dispassionate picture of the men and manners of his time। अब उसने अपने टाइम पीरियड की जो डिस्पैशनेट पिक्चर है मेन एंड वेमेन की, वो उसको जो है बड़े अच्छे तरीके से पेंट किया है। और जो जिस तरह के मैनर उसके टाइम पीरियड में फॉलो किए जा रहे थे वो भी उसने प्रेजेंट किए हैं। पहली जो एग्जांपल है हम नाइट की देखते हैं। नाइट की स्टोरी में हम देखते हैं कि द हिस्टोरी ऑफ द एक्सप्लॉइट्स ऑफ टू नाइट्स, पेलामन एंड एरसाइट। अब यहाँ पर जो है इन दोनों, ये जो दो नाइट्स हैं नेक्स्ट हैं पेलामन और एरसाइट, ये इन दोनों का लव था एमिली से, ठीक है। एंड हिज सन द स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है वो जो है इंडल्ज है यंग लेडीज में, जिस तरह से वो जो सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ करता है किस वजह से, अपनी यंग लेडीज का दिल जीतने के लिए। विद स्टोरी ऑफ द वंडर्स ऑफ बैगन एज रिप्रेजेंट द एज ऑफ शिवलरी दैट वाज पासिंग अवे इन फ्रंट ऑफ चौसर्स आई। ये सारी जो चीज़ें, अब ये पेलामन और एरसाइट कौन है, ये दोनों लवर हैं एमिली के, लेकिन वो उसके लिए सब कुछ करते हैं, उसको एज अ गॉडेस मानते हैं, उसका हर हुक्म मानते हैं, हर बात उसकी मानते हैं। द ह्यूमन विद हिज नेक्स्ट जो है ह्यूमन आता है, शेफ ऑफ पीकॉक एरोज, ठीक है। उसके बाद शेफ ऑफ पीकॉक थे एरोज, was a good supporter of the knights and a typical soldier of modern armies। modern armies का एक typical soldier है वो भी। bowmen of his type were the heroes of crazy and poeters। पोइटियर्स यानी ये शायरों की, और जो क्रेसी क्रेसी यहाँ पर कौन है, एडवर्ड थ्री की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। अब इस तरह का ये ह्यूमन है। फिर इन टेकिंग पर्सन्स फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी रिलीजियस ऑर्डर्स चौसर इज इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव। अब ये जितने भी रिलीजियस कंटेम्प्रेरीज के जो ऑर्डर्स हैं उसके टाइम पीरियड में किसी एक आम आदमी के लिए जो ऑर्डर्स थे, तो वो जो है उनसे चौसर क्या रहता है, इम्पार्शियल रहता है और ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी उनको सब्जेक्टिव नहीं लेता। अब अगली बात करता है वो स्कॉलर की, ठीक है, स्कॉलर की, क्लर्क की। द गुड विलेज पार्सन एंड हिज ब्रदर प्लोमैन आर ट्रू फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। अब इस तरह का भी एक तबका है उस टाइम पीरियड में। द स्काउंड्रल्स, स्कॉन्डर्स यानी कि बदमाश और बुरे जो हैं वो, अब ये कौन है, मोंक को उसने कहा, पार्डनर को कहा, फ्रायर है, समनर है, ये सारे क्या हैं, ये किस चीज़ की झलक है, करप्शन की झलक है हमारे सामने, ठीक है। और दैट वाज सैपिंग द वाइटैलिटी ऑफ द चर्च इन दोज डेज। उस टाइम पीरियड में क्या थी, ये वाइटैलिटी यानी कि ये एक खास जो है ना एक अर्क निकाल कर चौसर ने हमारे सामने रख दिया है कि स्काउंड्रल्स कौन थे और स्कॉलर लोग कौन थे, ठीक है। पार्सन, ये जैसे जैसे अब उसने कहा कि गुड पार्सन कहकर उसने बुलाया। द एज ऑफ चौसर वाज आल्सो रिमार्केबल। वो कहता है कि जो एज ऑफ चौसर है वो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल है फॉर द राइज ऑफ द मिडिल क्लासेस का अपराइज हो रहा था उस टाइम पीरियड में। द कॉमन पीपल इन द साइड्स सिटीज वर बिकमिंग रिच एंड पावरफुल, ठीक है। कॉमन जो लोग थे वो बहुत ही अमीर होते जा रहे थे, और उनमें से बहुत सारे जो थे वो नाइट्स बनते जा रहे थे, ठीक है, नाइटहुड में आ रहे थे। चौसर के जो पिलग्रिम्स हैं ऑल बिलोंग टू द मिडिल क्लास, सारे के सारे मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ना ही कोई बहुत ज़्यादा हाई रैंक लोग उसने नहीं उठाए सिर्फ, और बहुत ही ज़्यादा लो रैंक के लोग नहीं उसने उठाए, उससे तमाम मिडिल क्लास लोग उठाए। ट्रेड एंड कॉमर्स की जब हम बात करें,
चौसर किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, फ्लरिशिंग बाय मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स अर्न मनी बाय चीटिंग और द यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। ठीक है, ये चीज हमने मर्चेंट के अंदर देखी थी। और जो जैसे हम चौसर कहते हैं कि शिपमैन जो है वो पायरेट यानी कज़ाक बन चुका है, समुद्री जो है लुटेरा है वो। फिर मर्चेंट को जब हम देखते हैं तो वो जो है स्मगलर है, स्मगलर बन चुके। फिर डॉक्टर को जब हम देखते हैं तो वो जो है रिच हो गया है। जो पेस्टिलेंस आया था, ब्लैक डेथ आई थी उस टाइम पीरियड में, जो पेशेंट्स हैं उनको रॉबिंग करते करते। द मेंसिपल को जब हम देखते हैं तो ऑलवेज मेड अ गुड बार्गेन इन बाइंग गुड्स, चीज़ों को खरीदते हुए बड़ी अच्छी मेंसिपल जो है बार्गेनिंग करता है। एंड दे यूज टू स्टील कॉर्न, ठीक है, चोरियां करते हैं कॉर्न की। फिर बिजनेस जो है वो मोस्टली कंसिस्टेड ऑफ चीटिंग। ठीक है, अब बिजनेस की जब हम बात करते हैं ट्रेड कॉमर्स वगैरह की, तो वो कैसा हो चुका है, वो चीटिंग पर मबनी है, डिपेंड कर रहा है। आगे जनाब हम देखते हैं इन दी 14th century विमेन की अब बात कर रहा है वो। विमेन के बारे में कहता है कि डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट वेज से जो है वो ट्रीट की जाती थी। अब चौसर ने हर एक की एग्जांपल दी है इसी तरह से, जैसे हमने वाइफ ऑफ बैथ को देखा है, प्रायरस को देखा है, नन को देखा है। देखें अब यहाँ पर जो चर्च है रिगार्डेड विमेन एज अ टेम्पटेशन, अब ये लालच पर मबनी है। ठीक है, अगर हम रिलीजन की बात करें, रिलीजियस वेमेन की बात करें, और वो जो है एक रुकावट है, हिंड्रेंस है टू अ वर्चुअस लाइफ, एक अच्छी जिंदगी जो साफ सुथरी जिंदगी होती है उसके अंदर क्या है, रुकावट है वेमेन जो है। चौसर्स वाइफ ऑफ बैथ इज अ वेमेन ऑफ दैट टाइप, वो भी इस तरह की एक खातून है। शी इज अ लस्टफुल वेमेन, ठीक है, ये एक लालची और लस्टफुल, जिसके अंदर लस्ट है बहुत ज्यादा, वो ऐसी रहता है। और 5 हस्बैंड्स हैं उसके एट चर्च डोर अपार्ट फ्रॉम अदर कंपनी इन यूथ। ठीक है, यूथ में उसकी कंपनी भी है बहुत ज्यादा, लेकिन 5 हस्बैंड्स हैं उसके चर्च डोर पर। अब देखें कि ये किस तरह से कंडीशन है उस टाइम, एक लेडी की वो बात कर रहे हैं। इन द डेज ऑफ चिवलरी द नाइट्स रिगार्डेड देयर लेडी